जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय लेकर आया हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। ध्यान में 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की शोभा विद्युत के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है और हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी है। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्नि में है तथा माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण किए हुए हैं। उन त्रिनेत्रा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। देवी ने कहा, हे देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों द्वारा मेरा स्तमन करेगा, उसकी सब बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कीटक का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रियजनों के वियोग का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पाद को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निध बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनूंगी। वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य, पुत्र आदि से संपन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्म, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य भय रहित हो जाता है। मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म बुरे सप्र दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुख सपन शुभ स्वप्र में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए महात्म शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह संपूर्ण महात्म मेरे समीप की प्राप्त कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्न भोग का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मा ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की है, वे सभी कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सुने मार्ग में अथवा दवानल से गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में
सिंह व्याघ्रा जंगलियों के हाथियों के पीछा करने पर, क्रोधित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर, और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किंग सभी भयानक बाधाओं को उपस्थित होने पर, जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता हुआ मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले व्यक्ति से दूर भाग जाते हैं। ऋषि ने कहा, यह कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति जग भाग का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकारों का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर आतुर पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष बचे दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वही इस विश्व को मोहित करती है और वही जगत को जन्म देती है तथा वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही समय समय पर महामारी होती है और वही स्वयं जन्मा होती हुई भी सृष्टि के विभिन्न रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार समस्त भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है और वही अभाव के समय दरिद्रता का रूप धारण कर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धर्म, प्राण, बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। जयकारा शेरा वाली राज, जय माता जी। 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ।